कि आप परमिशन दे दीजिएगा। हाँ, वो फॉर्मेट हम मंगा के आज आपको दे देते हैं। इसमें साथ में ही आपको एक काम और करना है, इसमें सिर्फ थानाध्यक्ष से और चौकी इंचार्ज भी हैं। सभी बैंक्वेट हॉल ओनर्स जो हैं वो अपना वहां हमारे यहाँ सभी जगह एक रजिस्टर थाने में मेंटेन होगा, वहां अपने प्रबंधकों के नाम पते नोट करा लें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके कर्मचारी हैं जितने, उन सभी का सत्यापन कर लें। हर एक जब भी सालक का सीजन शुरू होता है उससे पहले जरूर करा लें, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, आपके सीजनल कर्मचारी होते हैं, उनका सत्यापन जरूर करा लें। दूसरा, इसी ढंग से जो डीजे वाले हैं, जो बैंड वाले हैं, जो कैटरिंग वाले हैं, वो सभी भी, चाहे वो अगर बाहर की पार्टियां आ रही है, इस चीज को आप इंश्योर करेंगे, इसकी सूचना ये बारात घर वालों की होगी कि आज फला बारात है, इसमें कैटरर ये है, इसका मोबाइल नंबर ये है। वैसे वो उसकी जिम्मेदारी है, वो कराए। अगर नहीं होता है तो आप इसमें फिर चालानी कार्रवाई करें। कैटरिंग में भी बाहर के लोग आते हैं काफी सारे, और कई बार जो है इसमें क्रिमिनल्स भी आते हैं, रात के थोड़ी देर के काम करने के लिए किसी के गहनों पे हाथ साफ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, कोई गाड़ी यहाँ से लेके गया, तो उनका सत्यापन होना जरूरी है, और उसमें हम मैंडेटरी करेंगे सत्यापन में उनको क्या क्या चीजें चाहिए। जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, जो कैटरिंग कर रहा है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है। भाई वो पार्टी को बुला रहा है तो उन सबका सत्यापन एक साथ वो करके फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन पे दे दे, उसकी तो जान बचेगी। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो होना कंपलसरी है। हमें पता होना चाहिए ना, 20 लोग अगर कहीं रुद्रपुर से आए हैं तो हमें पता तो रहे कि इस बारात में कैटरिंग के 20 लोग रुद्रपुर से आए थे। तो इसके लिए बैंक्वेट हॉल, डीजे, कैटरिंग, बैंड, सभी लोग अपना सत्यापन कर लें। तो बैंक्वेट हॉल, डीजे और कैटरिंग वाले अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन भी करा लें। हमें पता रहे कि काठगोदाम में इतने डीजे वाले हैं, इतने कैटरिंग वाले हैं, इतने फला हैं, उसकी सूची हमारे पास रहेगी। इसी आप लोगों के ना, जब आपके पास बारातों की बुकिंग आ गई तो उसका एक शेड्यूल दे दें थाने में, तो हमें पता चलेगा कि इस कैलेंडर में, इस हफ्ते में इस बैंक्वेट हॉल में इतनी शादियां हैं। तो अगर उन्होंने नहीं भी ट्रैफिक पुलिस की मांग की होगी तो कम से कम हम भी अपने उसमें राउंड लगा लेंगे। उस टाइम पे कोई अपनी हॉक या अपनी कोई ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी उस में लगा देंगे, कि हमारा किसी से झगड़ा करने का इरादा थोड़ी है, हमें किसी के उसमें विलन बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन व्यवस्था बनाना हमारा काम है। और उस व्यवस्था से अगर आम जनता को सहूलियत मिले तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इस चीज को आप लोग करेंगे। आतिशबाजी कौन करता है, उसके अलग ठेकेदार होते हैं या इवेंट मैनेजर होते हैं? हम उसके लिए भी कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ जगहों पे अगर आतिशबाजी वाले हमसे फायर सर्विस की डिमांड करते हैं तो पेमेंट बेसिस पे हम उसको भी दे सकते हैं, वो भी एक अच्छी चीज है। वो होगा ना तो हमारे फायर वाले मतलब कभी ना हो, लेकिन एक्सीडेंटल चीज अगर कोई होगी तो पता तो रहेगा कि अच्छा फला जगह पे ये हो रही है चीजें। ये चीजें ना, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो नई चीजें निकल के आ रही हैं, अच्छी बात है। आपने इसको भी आप अपने उसका टर्म्स एंड कंडीशन में लिखते हैं। जो आतिशबाजी के लिए भी आप पुलिस की परमिशन ले रहे हैं, अपने स्तर से आप परमिशन लेंगे, बारात घर वाले इसको और भी जो चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें भी हैं। तो आप ये 15 लोग हैं, ये 15 लोग कौन है, ये हमारी जानकारी में होना बहुत जरूरी है। थाने में देना पड़ेगा, थाने में सत्यापन करना है, कुछ नहीं है आपको। इससे क्या है ना, आपको भी अगर चलाने सत्यापन वाले तो आप उसको करवाइए कुछ, मतलब ये तो अच्छी बात है। आप में गाँव वाला भी इसको जो कह रहे हैं ना, कुछ नहीं है, ये आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। 112 पे कॉल कर दीजिए, 112 हमारी सेंट्रलाइज सर्विस है, इसको आप कर लेंगे। जो बारातों के लिए है, आज हम इसको मीडिया में भी दे देंगे कि वो डिस्टेंस कम से कम इसको रखें, नहीं तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। अगर उस कारण से जाम लगता है, 700 मीटर अगर वो चल रहे हैं, लेकिन अगर उससे ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जाम हो रहा है तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम उनको मोटिवेट करेंगे कि वो अपना ये कम से कम रखें। कई बार उनके हाथों में भी नहीं होता, उनको जो जनवासा है वो 700 मीटर ही दूर मिला हुआ हो तो उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन असल चीज है कि हमें व्यवस्था बनानी है। मीडिया में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने जो फेसबुक पेज है हमारा, क्लियर होगी उसमें जो एक तो परमिशन, दूसरे हमारे फॉर्मेट, ठीक है, थर्ड जो है बंदोबस्त, जो कि हम लोगों ने आपको बताई है कि पार्किंग की व्यवस्था करनी है, आपको सड़क वो रस्ते की व्यवस्था पार्ट है एनफोर्समेंट का, उस पे अब हम पीछे नहीं रहेंगे। उसमें चालानी कार्रवाई का अगर मामला बनेगा तो चालानी कार्रवाई करेंगे पुलिस एक्ट में, और अगर एफआईआर लिखने की नौबत आई तो हम एफआईआर भी उसमें लिखेंगे। ये आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं पूरे जनपद वासियों को ये चीजें कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। तो ये चीजें थी, उम्मीद है
अगले 2 दिनों में आप थोड़ा ट्राई करें, और जो अगला सीजन हमारा शुरू हो इस पे हम मिलकर, आप एक चीज इस ढंग से कर लेना, एक कोऑर्डिनेशन टीम टाइप की बना लें कि अगर कहीं आपको इशू आ रहे हैं तो आप हमारे, इसलिए हमने थाना अध्यक्षों को बुलाया यहाँ पे, चौकी इंचार्ज उनको बताया कि साहब ये नहीं मान रहे हैं, ये दूल्हे के पिताजी नहीं मान रहे हैं, ये उसका फूफा नाराज हो गया, मुंह बुला लिया, इसने भला कर लिया, तो वो चीजें हम एड्रेस करेंगे, हम भी आएंगे उसको भी सॉर्ट आउट करें। ऐसा नहीं कि वो आप ही की जिम्मे छोड़ देंगे उस चीज को, वो चीज नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हम दिल से अगर चाहेंगे तो हल्द्वानी, देहरादून के बाद दूसरा शहर होगा जहां पे हम लोगों को एक अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे, जिसमें लोगों को सुविधाएं होंगी, जहां लोगों को रोजाना जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। तो कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मैं यहाँ पर